नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल बालाजी एवेरी पे। आशा करती हूँ आपके सभी बर्ड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीवॉर्मिंग के बारे में। डीवॉर्मिंग क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डीवॉर्मिंग क्यों की जाती है। हमारे बर्ड्स के पेट में दो टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड टाइप बैक्टीरिया और बैड टाइप बैक्टीरिया। जब भी बैड बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वही बैक्टीरिया वॉर्म्स का रूप ले लेते हैं। उनके पेट में 4 तरीके के वॉर्म्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक है राउंड वॉर्म, एक है टेप वॉर्म, दूसरा है हेयर्स वॉर्म और चौथा है सीकल वॉर्म्स। इन चारों में से अगर कोई भी वॉर्म बड़ा हो जाता है या पेट में ग्रो हो जाता है तो बर्ड्स को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम अपने बर्ड्स की डीवॉर्मिंग कराते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसे किस टाइप की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या आपको कैसे पता लगेगा कि आपके बर्ड को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या वर्म इन्फेक्शन हो गया है कि आपको डीवॉर्मिंग कराने की ज़रूरत है। सबसे पहला सिम्टम और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम यही है कि आपका बर्ड खाएगा तो अच्छा, उसको भूख भी लगेगी, वो खाएगा भी, लेकिन वो दिन पे दिन कमज़ोर होता चला जाएगा, क्योंकि जो उसके स्टमक में वर्म जो है वो जो बड़ा हो गया है, सारा फूड और उसका न्यूट्रिशन सब कुछ वही ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपके बर्ड की बॉडी को कुछ नहीं लग रहा है। सबसे पहला सिम्टम यही होता है। दूसरा सिम्टम ये है कि अगर आप खाने पे भी ध्यान नहीं दे पाते तो आपको अपने बर्ड की कील बोन निकली हुई नज़र आ जाएगी। कील बोन उसे कहते हैं जो चेस्ट के ऊपर सेंटर में बर्ड की बोन होती है, उसको हम कील बोन कहते हैं। अगर आपको वो विजिबल होने लग जाती है तो इसका मतलब आपका बर्ड वीक हो रहा है। उसका नेक्स्ट सिम्टम ये होता है कि या तो आपके बर्ड का एपेटाइट लूज हो जाएगा, या उसके फेदर्स जो हैं वो थोड़े चिड़े चिड़े टाइप के रहेंगे। चिड़े इन द सेंस कि एक जो प्रॉपर शेप होती है फेदर्स की वो ना छोड़ के कहीं कहीं से फटे हुए से फेदर नजर आएंगे आपको। फेदर जो उनकी फेदर क्वालिटी होगी वो खराब होती चली जाएगी धीरे धीरे। इसके अलावा एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि उनकी जो पूप है, जो वो पॉटी करते हैं, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगी, या उसका कलर चेंज होने लग जाएगा, या फिर उसको डायरिया हो जाएगा। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपके बर्ड को वॉर्म इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। और एक चीज़ और, इस पीरियड के दौरान बर्ड सोता भी ज़्यादा है, क्योंकि कुछ उसको खाने को लग नहीं रहा, उसकी बॉडी पे कुछ भी खाने का लग नहीं रहा होता, तो वो अपने आप को स्लीपी महसूस करता है, तो वो सोता रहता है। लेकिन इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बर्ड ज़्यादा सो रहा है तो उसको वॉर्म इन्फेक्शन ही हो। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि वॉर्म इन्फेक्शन हो। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। डीवॉर्मिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा साल के अंदर 4 बार करवा सकते हैं। बाकी जो भी कैप्टिव बर्ड्स हैं या जो हमारे घर के अंदर बर्ड्स रहते हैं, सिंगल बर्ड है या एक दो बर्ड्स हैं, तो उनके लिए इतना मैंडेटरी नहीं होता कि आप साल में 4 बार उनकी डीवॉर्मिंग कराएं। 4 बार डीवॉर्मिंग उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है जो पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं पूरा, या उनके पास बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो उनके लिए 4 टाइम सफिशिएंट होता है। लेकिन आपके लिए, अगर आपने घर में इक्का दुक्का बर्ड रखा है या एक दो आपने बर्ड रखे हैं अपने एज अ हॉबी, तो आप उनके लिए 6 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार आप डीवॉर्मिंग करा सकते हैं, या एक रेगुलर चेकअप करा सकते हैं आप अपने वेटनरी डॉक्टर से, जिससे वो आपको बता सके कि डीवॉर्मिंग कब करानी है और कब नहीं करानी है। अब आगे हम बात करेंगे कि आप नेचुरल वे में डीवॉर्मिंग कैसे करा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है पपाया, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ एक और, इसमें बेटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके विटामिन ए की जो पूर्ति होता है वो करता है। यानी अगर आपके बर्ड को डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, तो आप उसे पपाया भी दे सकते हैं, जिससे कि उसकी जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो सके। साथ ही साथ पपाया जो है एंटीबैक्टीरियल का काम भी करता है और एंटी फंगल का भी काम करता है। इन्हीं सब गुणों के कारण कई लोग, काफ़ी जो एक्सपीरियंस ब्रीडर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जो इमरजेंसी के लिए या अपने घर में बनाए हुए हैंड फीड के लिए पपाया का यूज़ करते हैं। कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो वो नए नए हैंड फीडिंग पर उठाते हैं, तो उनके लिए वो पपाया के थ्रू ही हैंड फीडिंग फार्मूला बनाते हैं। हैंड फीडिंग फार्मूला इन द सेंस ये नहीं कि आप पपाया को ड्राई करके और फिर वो ग्राइंड करते हैं, नहीं, वो ताज़े पपाया से ही जो है अपने बर्ड का हैंड फीडिंग बनाते हैं। और कई लोग
पपाया सीड्स भी देते हैं अपने बर्ड्स को, इसीलिए ताकि उनका डाइजेशन जो है, उनका जो स्टमक की जो प्रोसेस है पूरी, वो इम्प्रूव हो सके। दूसरा है नीम बाक्स। नीम बाक्स यानी नीम की लकड़ियाँ। आपने नीम का अगर पेड़ गौर से देखा हो तो आपने देखा होगा, जो पेड़ होता है उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो ऑलरेडी सूखी हुई होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप उसको हाथ से थोड़ा सा तोड़ने की भी कोशिश करते हैं तो वो आपके हाथ में आ जाती है, वही होती है नीम बाक्स में। आपने ये चीज़ भी देखी हो शायद कि जो वाइल्ड में जो पैरट्स होते हैं, जो नेचर में पैरट्स होते हैं ऑलरेडी फ्री होते हैं, वो भी ज़्यादातर नीम के पेड़ पे ही बैठना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक नीम ही ऐसा पेड़ है जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेचुरल वे में जो बर्ड है उसके पेट के कीड़ों को साफ कर सकता है। अगर बर्ड नीम की छाल को या नीम के तने को थोड़ा सा भी खा लेता है तो जो नीम है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल का काम करती है और पेट के जितने भी कीड़े होते हैं उनको बर्ड्स के अंदर से ख़त्म कर देती है, क्योंकि एक नेचुरल वे में डीवॉर्मिंग की जाती है नीम से। तो ये थे नेचुरल तरीके जिसके थ्रू आप अपने बर्ड का डीवॉर्मिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल वे में नहीं जाना चाहते, आप किसी मेडिसिन को प्रेफर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार आप अपने वेट के पास अपने बर्ड को लेके जाइए, जिससे कि वो ये देख के बता सके कि आपका बर्ड किस टाइप का है और उस पर कौन सी मेडिसिन सूट करेगी। घर पे कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि बर्ड का जो लिवर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो बैक टू बैक एक के बाद एक दवाइयाँ नहीं झेल पाता। इसलिए जो भी कीजिए अपने वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके कीजिए। आज की हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ ना समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए बर्ड्स की और जानकारी और डीपली जानकारी जानने के लिए। धन्यवाद।